अतुल पाल गणित में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। तो सिद्ध करना है कोड आर ओ एस बराबर 1/2 कोड क्यू ओ एस माइनस कोड पी ओ एस। तो चलिए अब हम इसे सिद्ध करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू क्या है, एक रेखा है और किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ये जो किरण ओ आर है ये किस पर, पी क्यू पर। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर क्या है, लंब है। ये जो किरण ओ आर है पी क्यू रेखा पर लंब डाली गई है और यहाँ पे दिया गया है 90 डिग्री। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। ये जो किरण O और P है, ये वाला OP और OR इसके बीच में क्या कह रहा है, के बीच में, इन दोनों के बीच में OS एक अन्य किरण है। ये वाली OS एक अन्य किरण है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आर ओ एस बराबर इतना हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले आप हल लिखिए, फिर उसके बाद चित्र बना लीजिए, फिर यहाँ पे जो भी दिया गया है क्वेश्चन में हम उसे लिखेंगे। जैसे हम लिख लेते हैं दिया है और हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है पी ओ क्यू एक रेखा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पी ओ क्यू एक रेखा है। और क्या दिया गया है, और दिया है किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। जो किरण ओ आर है, ओ आर लंब है किस पर, पी क्यू पर, पी क्यू पर। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। अब यहाँ पे लिख लीजिए सिद्ध करना है, जो दिया गया है हम वही लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कोण आर ओ एस बराबर 1/2 ब्रैकेट में कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम इसे सिद्ध करते हैं। देखिए इसे कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पे देखिए पी ओ आर बराबर कितना है, 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि ओ आर पी क्यू पर क्या है, लंब है, और जब लंब है तो इधर 90 डिग्री होगा, तो इधर भी क्या होगा हमारा 90 डिग्री। तो पी ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पी ओ आर, यहाँ पे कोण पी ओ आर बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और क्यों हो जाएगा, हम अपने मन से तो लिख नहीं लेंगे कि पी ओ आर बराबर 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ओ आर जो है, ओ आर लंब है, ये ओ आर लंब है किस पे, पी क्यू पर, पी क्यू पर लंब है, तभी हमने पी ओ आर बराबर 90 डिग्री ले लिया। पी ओ आर बराबर 90 डिग्री। अब देखिए पी ओ आर को देखिए किससे मिल करके बना है। पहले तो पी ओ एस से मिला है और उसके बाद आर ओ एस से मिल करके बना है। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाले कोण से ही तो बना है पी ओ आर। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो पी ओ आर वाले कोण के बराबर ही तो होगा। तो हम पी ओ आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ एस कोण पी ओ एस, और प्लस में लिख लीजिए कोण पी ओ एस, पी ओ एस, और प्लस में कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस। अब जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पी ओ आर ही तो होगा, पी ओ आर। तो हमने पी ओ आर के जगह पे ये दोनों लिख दिया, इतना प्लस इतना बराबर में कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब उसके बाद हम आर ओ एस बराबर निकालते हैं, और ये वाला जो पी ओ एस है हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं, और आर ओ एस बराबर में, आर ओ एस बराबर 90 है तो 90 लिखेंगे। फिर उसके बाद पी ओ एस को उस तरफ भेजेंगे। क्यों भेजेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए जब हम
पी ओ एस को इस तरफ भेज दिए तो ये हमारा बन गया समीकरण 1। अब हम बनाते हैं समीकरण 2। देखिए समीकरण 2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब हमने लिया था पी, एक मिनट, हाँ, पी ओ आर लिया था, ये वाला कोण लिया था। अब उसके बाद हम लेंगे क्यू ओ आर। क्या लेंगे? क्यू ओ आर लेंगे। तो क्यू ओ आर बराबर में कोण क्यू ओ आर बराबर में कितना है? क्यू ओ आर बराबर में 90 डिग्री। इसमें तो दिया ही है कि 90 डिग्री है, तो हम 90 डिग्री लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए चित्र को। देखिए कोण क्यू ओ आर किससे मिल करके बना है। मतलब कि ये तो दिख रहा है कि कोण क्यू ओ आर बराबर 90 डिग्री है, लेकिन ये किससे मिल करके बना है। जब हम देखते हैं क्यू ओ यस, यहाँ देखते हैं क्यू ओ यस में से, क्यू ओ यस में से हम घटाएंगे आर ओ यस। देखिए क्यू ओ यस हो गया, यहाँ तक हो गया अपना कोण। जब हम इतने में से, इतने कोण में से आर ओ यस ये वाला घटा देंगे, जब ये वाला घटा देंगे तो इतना ही तो बचेगा 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपना क्यू ओ आर बराबर हो जाएगा। तो हम क्यू ओ आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हम क्यू ओ आर के जगह पे लिख सकते हैं क्यू ओ यस और माइनस में आर ओ यस। क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्यू ओ यस में से आर ओ यस जब हम घटा देते हैं तो अपना इतना ही तो बचता है 90 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्यू ओ एस आर ओ एस के जगह पे लिखते हैं कोण क्यू ओ एस। ये रहा कोण क्यू ओ एस। अब माइनस में कोण आर ओ एस। क्या करेंगे? माइनस में कोण आर ओ एस। अब बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, अब आर ओ एस बराबर में निकालते हैं, इस वाले को उस साइड भेज देते हैं क्यू ओ एस को, और माइनस में आर ओ एस को ऐसे लिख लेते हैं कोण आर ओ एस बराबर में 90 डिग्री, और क्यू ओ एस को उस तरफ भेजते हैं तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है माइनस दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देंगे। अगर हम दोनों तरफ, जैसे 10 बराबर 3 लिखा हुआ है, तो अगर हम दोनों तरफ किसी भी चीज़ का गुणा करते हैं, चाहे -1 का हो, चाहे फिर -2 का हो, -3 का हो, किसी भी संख्या से करें, माइनस ही नहीं, चाहे जो करें, दोनों तरफ हम बराबर में गुणा भाग घटाना जोड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम दोनों तरफ माइनस का गुणा करेंगे, तो माइनस हो गया कोण आर ओ एस बराबर में माइनस, इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस में कोण क्यू ओ एस। अब हम करते हैं माइनस का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो बचेगा कोण आर ओ एस बराबर में ये माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 90 डिग्री, और माइनस माइनस मिले क्या बनाएगा? प्लस बना देगा, तो कोण क्यू ओ एस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? अब ये क्या बन गया? समीकरण क्या बन गया? समीकरण 2 बन गया। यहाँ पे समीकरण 1 बना, अब यहाँ पे समीकरण 2 बना। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़, 2 का जोड़। तो देखिए समीकरण 1 क्या बनाया था हमने? समीकरण 1 यहाँ पे है कोण आर ओ एस बराबर में 90 डिग्री और माइनस में कोण पी ओ एस, समीकरण 1 ये था। और समीकरण 2 ये है कोण आर ओ एस बराबर में माइनस में 90 डिग्री और प्लस में कोण क्यू ओ एस ये था। तो अब हम इसे क्या करेंगे? जोड़ करेंगे दोनों का।
तो जब हम आर ओ एस, देखिए यहाँ पे जब दोनों को जोड़ेंगे कोण आर ओ एस में कोण आर ओ एस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 कोण आर ओ एस हो जाएगा। और उसके बाद अब हम इसको और इसको जोड़ते हैं, तो हम पहले इसको ब्रैकेट में कर लीजिए और इसको भी आप ब्रैकेट में कर लीजिए, तब आसान हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में हम ऊपर वाला पहले लिखते हैं 90 डिग्री माइनस कोण पी ओ एस। अब इसमें क्या करना है, जोड़ना है किसको, इसको जोड़ना है। तो माइनस में 90 डिग्री प्लस में कोण क्यू ओ एस, इसको जोड़ देना है। अब हम पहले ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 कोण आर ओ एस ही रहेगा और बराबर में यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस 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 90 डिग्री हम प्लस लिखते नहीं और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कोण पी ओ एस। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस कोण क्यू ओ एस हो गया। अब क्या करते हैं, अब ध्यान से देखिए इन दोनों में एक प्लस का 90 दिख रहा है और एक माइनस का 90 दिख रहा है। और तो प्लस के 90 से माइनस का 90 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, 2 कोण आर ओ एस बराबर में माइनस कोण पी ओ एस, कोण पी ओ एस और प्लस में कोण क्यू ओ एस। अब ये जो माइनस कहाँ है हम उस साइड भेज देते हैं, कोण आर ओ एस बराबर में माइनस वाले को उस तरफ लिख लेते हैं, प्लस वाले को इस तरफ लिख लेते हैं। तो यह हो जाएगा कोण क्यू ओ एस और इस वाले को इस तरफ लिख देते हैं, माइनस में कोण पी ओ एस। इतना हो गया। अब देखिए इन दोनों में हम क्या कॉमन कर सकते हैं, पहले तो इसे लिख लो, क्यू कोण आर ओ एस बराबर में इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों में हम एक कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में जब हम एक कॉमन करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है। पी ओ एस हो गया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है एक कॉमन करने से। अब क्या करेंगे हम, ये जो 2 इधर है कोण आर ओ एस में गुणे में है, जब हम इस साइड भेजेंगे बराबर के तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कोण आर ओ एस बराबर, एक मिनट, हाँ, कोण आर ओ एस बराबर, ये जो एक है एक बटे में क्या लग जाएगा, ये गुणे में है तो ये भाग में आएगा तो बटे में 1/2 हो जाएगा। भाग ही तो कर रहा है ना, इसमें 1 का गुणा इसमें होगा और 2 से भाग कर दिया इन सभी में, कोण क्यू ओ एस माइनस में कोण पी ओ एस। अब यही जो हमारा हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो गया, इति सिद्धम।